हेलो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आगे। ये भी आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 क्लास 6 मैथ। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, आपका 11 क्वेश्चन है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, पहला अंक जो भी होगा। तो इसमें एक 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 तो ये आ रहा है, मतलब इनमें से इन दोनों में से कोई भी एक चुनना है। तो एक एक तो दोनों में, फिर उसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्या देखेंगे, जो बड़ी होगी उसी को लेंगे। तो इसका मतलब दशमलव के बाद 0 है, उसके बाद 9 है तो 9 भी दोनों में। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। इसका आंसर आएगा 1.093। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न को मिश्रित भिन्नों के रूप में लिखिए। मिश्रित भिन्न का मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कैसे करते हैं, 4 का डिवाइड आप 17 में दीजिए। कैसे देंगे, 4 का भाग आप जब 17 में देंगे तो आपको पता है 4 चौको 16, कितना बचा, एक तो एक का भाग आप एक में भागा देंगे 4 का, तो 4 से ही 1/4 आएगा इसका आंसर। ठीक, उसके बाद 3 का भागा जब आप 11 में देंगे तो आपको पता है 3 तिया 9, 3 3 9, कितना बचा आपका 2 बचा। तो अब आप 2 में 3 का भागा देंगे तो नहीं जाएगा, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। फिर 5 का डिवाइड 27 में देंगे, आपको पता है 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और कितना बचा 2। अब 2 में आपका 5 का भागा देंगे, ये आया। ठीक, ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कन्वर्ट हो गए। ठीक, उसके बाद ये पॉइंट है, चलिए ये हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको बाद में बता दूंगा मैं। निम्नलिखित में विपरीत लिखिए। आपको इसके अपोजिट लिखना है, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, ऐसे अपोजिट हो जाता है। झूठ का सच, तो यहाँ पे ऐसे उल्टा लिखना है। भार में वृद्धि तो आपके लिखोगे भार में कमी लिख दोगे। ठीक, ऐसी 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो यहाँ पे इसका अपोजिट लिखोगे 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा आ जाएगा, दक्षिण दिशा। ठीक, उसके बाद रुपए 700 की हानि, तो आप लोग लिखोगे रुपए 700 का लाभ। ठीक, आगे चलते हैं। आप इसको सोल्व कीजिए। आपको इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, आप सिंपल आप इसको सिंपल तरीके ऐसे कर सकते हैं। जैसे आप 1, देखिए यहाँ पे एक कंप्लीट है या 3 कंप्लीट है, तो 1 और 3 को जोड़िए 4 आया। ठीक, अब आपके पास कितना बचा, 1/3 बचा प्लस 2/3 बचा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। तो 1/3 और प्लस 2/3, आपको पता है 3 जब नीचे की संख्या कॉमन है तो इसको एक बार लिखते हैं, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। 2 और 1 3 आया, 3 से 3 डिवाइड कर दो तो आपको कितना आएगा, 1 बचेगा ना। तो इसका मतलब ये, सॉरी मैंने यहाँ पे ये इसको गलत लिखा था, आप इसको ऐसा लिखेंगे जब आपने इसको जोड़ दिया था 4, और यहाँ पे आप यहाँ पे इसको काटने के पश्चात 1 बचा, तो 4 और ये वाला 1 कितना आया, 5 आया आंसर। ठीक है, आया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली, उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, भिन्न का मतलब होता है कोई भी किसी संख्या को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो उसने कुल 30 ड्रेस से रंगनी थी, तो आप ऐसा समझ सकते हैं उसके कुल 30 भाग थे, और 20 ड्रेस से उसने रंग ली, तो इसका मतलब 20/30। तो 20 से इसको काटोगे, 20 कम 20, वो 10 दूनी 20 और 10 तिया 30, मतलब उसने 2/3 हिस्सा रंग दिया। ठीक, इसका आंसर आएगा 2/3। अभी कह रहा है 62743 में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो माय डियर, सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, सबसे पहले आप सबसे बड़ा डिजिट को लिखेंगे 7, फिर उससे कम डिजिट 6, फिर उससे छोटा क्या आया 4, फिर 3 और फिर 2। उसके बाद सबसे छोटी संख्या बनाओगे। सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखिए। एक बार आरोही क्रम में लिखिए और एक बार अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही, ये मैंने कौन सा क्रम लिखा, ये लिखा अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको लिखेंगे 2, फिर आपका आएगा 3, फिर 4, फिर 6 और ये 7। अब इसको माइनस कर देंगे, ये इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम। ठीक, यहाँ से आप इसमें से माइनस करेंगे, 12 में 7 गया 5, और ये आप यहाँ 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पर 13 में से 4 जाएगा, कितना आया 9, 5 में 3 गया 2, और 7 में से 2 गया 5। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट